मात्र 5 पॉइंट में आज हम जानेंगे रोमेटिक ऑर्थोराइटिस यानी कि गठिया और बातिक की बीमारी के बारे में कि ये बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है, इस बीमारी का कारण क्या है, लक्षण क्या है, आहार क्या है, डाइट क्या-क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर ये बीमारी हो जाए तो बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए इस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से। दोस्तों, अगर आप भी इस बीमारी से परेशान हैं, आपको भी ये बीमारी हो चुकी है, तो आप सही जगह पर आए हैं। उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं और हमारे बताए हुए पांचों जो पॉइंट हैं उसको अच्छे से समझते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद हमें 100% उम्मीद है कि आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही अब आप गठिया और बातिक यानी कि रोमेटिक ऑर्थराइटिस जैसी बीमारी से निपट सकते हैं। इसे हमेशा के लिए जो है छुटकारा पा सकते हैं। हमेशा के लिए आप अपने स्वास्थ्य को इससे बेहतर बना सकते हैं, जड़ से इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका खादिम हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। हकीमी इलाज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रोमेटिक ऑर्थोराइटिस के बारे में, यानी कि गठिया और बातिक के बारे में। ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, ये बीमारी अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बिना नुकसान पहुंचाए इसका इलाज क्या है। ये सारी चीज़ें आपको एक-एक करके बताएँगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप आधी अधूरी जानकारी लेकर के किसी भी बीमारी का उपचार शुरू नहीं करेंगे, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है और कैसे होती है। बात है कि क्यों होती है, कैसे होती है, तो इस पर जो है बहुत सटीक कोई जानकारी किसी के पास तो नहीं है, लेकिन इतना हम आपको बता सकते हैं कि ये बीमारी इन कई कारणों से आपको हो सकती है। अगर आपके वालिदैन यानी कि आपके पिताजी को या माताजी को है, तो आपको ब्लड के थ्रू से ये बीमारी आपको भी हो सकती है, पहला कारण। दूसरा ये है कि अगर आपके इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हुआ, तो उस कारण से भी आपको हो सकती है। आपकी इम्यून सिस्टम आपको बीमारी से बचा के भी रखता है, तो कभी-कभी बीमारियों में मुब्तला भी कर देता है, क्योंकि आपके शरीर में हमेशा बदलाव होते रहता है। आज आपने रोटी खाया, उसकी वजह से स्टेमिना आपको ज़्यादा मिला, ताकत आपको ज़्यादा मिला। कल आपने चावल खाया, तो उसकी वजह से आपको ताकत कल कम मिल सकती है। तो इसी तरीके से रोज़ जो है हम अलग-अलग चीज़ खाते हैं, अलग-अलग जगह पर जाते हैं, अलग-अलग काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ते रहता है, घटते रहता है। यानी कि हमारी बॉडी जो है जिस तरीके से हरकत करती है, हिलती-डुलती है, उसी तरह से हमारा शरीर भी हिलता है, हमारे शरीर के अंग भी हिलते हैं और हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो भी कहीं न कहीं ऊपर-नीचे होते रहता है, जिस वजह से ये बीमारी आपको हो सकती है। आपने देखा होगा कि मछलियाँ जब पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन नहीं मिलती है, तो वो अपनी ही प्रजाति की छोटी मछलियों को खाना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से कुछ इम्यून सिस्टम जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, वो अपने ही इम्यून सिस्टम के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये बीमारी आपको हो सकती है। तीसरी चीज़ है, अगर आप संक्रमण के करीब आते हैं, तो उस वजह से भी आपको हो सकता है। हवाओं में जो वायरस चलते रहता है, कब आपको इस वायरस के चपेट में आप आ जाएँ, ये कह नहीं सकते हैं। इस वजह से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। चौथा है पॉल्यूशन वगैरह, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी के कारण या धुआँ वगैरह, ये सब के कारण किस चीज़ में क्या है आप नहीं कह सकते हैं। कहीं प्लास्टिक जल रहा है, कहीं कुछ और जल रहा है, इस कारण से भी आपको हो सकता है। हार्मोनल बदलाव के कारण भी आपके अंदर ये बीमारी आ सकती है और ज़्यादा धूम्रपान करने की वजह से, गुटखा, पान मसाला ये सब खाने की वजह से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। और ज़्यादा स्ट्रेच यानी कि सर में ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा परेशान रहने की वजह से भी ये बीमारी आपको हो सकती है दोस्तों। अब आते हैं कि इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो क्या-क्या हैं। इस बीमारी के जो आम लक्षण हैं वो ये है कि आपके जोड़ों के हड्डियों में दर्द होना,
जहाँ जहाँ पर भी आपका जॉइंट है, चाहे उंगलियों का जॉइंट हो या ये जॉइंट हो या गले का जॉइंट हो, पीठ का जॉइंट हो, रीढ़ की हड्डियाँ हो, कहीं पे भी आपको पेन हो सकता है और ये हमेशा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये बीमारी जो है सिमिलर है एएसओ टाइटर के जैसा ही है। एएसओ टाइटर में भी आपका पेन होता है और ऐसे में इंसान समझ नहीं पाता है, क्योंकि अक्सर जो अभी जो डॉक्टर हैं, चाहे वो एलोपैथ के डॉक्टर हो या आयुर्वेद की हो, कोई भी हो, आप जिसके भी पास जाएंगे और ये सिम्टम्स बताएंगे दोस्तों, तो आपको सबसे पहले आर फैक्टर वगैरह का और जो ऑर्थोराइटिस्ट का ही जांच करवाते हैं। हालांकि इन जांचों में जब सही पाया जाता है कि नहीं ये बीमारी नहीं है, उसके बावजूद भी आप परेशान रहते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर को ये अभी तक इतना ये नहीं पता है कि सेम जो है इस बीमारी के जैसा ही एएसओ टाइटर भी होता है। और बहुत सारे डॉक्टर जो है आपको नहीं बता पाते हैं कि एएसओ टाइटर का भी चेक कर लें। तो अगर आपको इस तरीके की परेशानी होती है, अगर आपको ये बीमारी नहीं निकलता है, यानी कि ऑर्थोराइटिस आपको नहीं होता है, रोमेटिक ऑर्थोराइटिस अगर नहीं निकलता है, गठिया बातिक नहीं निकलता है, तो आप इस बीमारी का भी एएसओ टाइटर का भी जांच करा सकते हैं ताकि आप परेशान ना रहें। और दूसरी चीज ये है कि गठिया जो है, वो गठिया बातिक जो है अधिकतर उसका जो है दर्द जो है पैर में होता है। ठीक है, रोमेटिक ऑर्थोराइटिस जो है आपकी उंगलियों वगैरह में भी हो सकता है, उंगलियां अकड़ जैसा जाएगा, पूरा एकदम अकड़न रहेगा, पीठ में अकड़न रहेगा, जाम हो जाएगा, जैसा लगता है कि एकदम कितना जाम हो गया किसी चीज से, अगर हम उसको मारेंगे, वो कोई मालिश करेंगे, कोई हमको दबा के देगा पैर से, मेरे अंदर कोई चढ़ करके पैर से दबाएगा तो शायद हमको रिलीफ मिलेगा, और होता भी है, इस तरीके से आपको रिलीफ मिलता भी है। और गठिया में क्या होता है कि गठिया में आपके पैर के जो ज्वाइंट हैं, वो जो घुटना वगैरह है, उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, इतना पेन होता है कि उठने बैठने से भी इंसान परेशान हो जाता है, उठने बैठने के लिए उसको सुकून नहीं मिलता है, सही से उठ नहीं पाता है, सही से बैठ नहीं सकता है। और इसमें अक्सर जो है घुटनों में ज्यादा जो है परेशानी होती है। ठीक है, दूसरा यह है दोस्तों कि आपको रेगुलर फीवर रह सकता है, फीवर वगैरह कभी आएगा, कभी चला जाएगा, कभी आएगा। तीसरा यह है कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, उठने का मन नहीं करेगा, आपका बॉडी ऐसा लगेगा कि पूरी तरीके से टूट चुका है, एकदम बिल्कुल क्या बताएं कि आपको मन ही नहीं करेगा कि हम बिस्तर से उठें, बहुत ज्यादा थकान महसूस होगा, परेशानी बहुत होगी उठने के लिए, आपको पीठ दर्द करेगा, बिस्तर से ऐसा लग आपको आपका माइंड ऐसा लगेगा कि हम बिस्तर से उठेंगे तो कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे, लेकिन एक बार उठने के बाद जो है थोड़ा बॉडी हल्का हो जाता है। इसमें थकान वगैरह जो है हमेशा बना रहता है, आपको हमेशा थकान, कुछ भी काम करेंगे थकान वगैरह बना रहेगा, और आपको रेगुलर फीवर वगैरह आएगा, वजन वगैरह भी आपकी कम हो सकती है, घट सकता है, वजन वगैरह भी इसमें घट सकता है दोस्तों, इस चीज़ का भी ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं आहार को लेकर के, इस बीमारी के लिए कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है एलोपैथिक के डॉक्टर बताते नहीं है, इसलिए नहीं बताते हैं, जहाँ तक मुझे, मैं अभी तक जो इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि नहीं बताने का कारण ये है कि आप उनके पास आते जाते रहें, थोड़ा सा करीबी बना रहे उनसे, और आप जो है रिश्तेदारी उनसे बना लें कि जब भी आपको परेशानी हो आप उसके पास जाएं, उनका पैसा उनको मिलता रहे और आपकी बीमारी का वो इलाज भी करते रहें। इसीलिए वो ज़्यादा डाइट वगैरह नहीं बताते हैं, आपको दवाई दे देंगे, बस दवाई से आप दवाई खाते रहिए और साथ साथ में अचार भी खाइए, इधर आप बुखार का इलाज भी कीजिए, साथ में नहाइए, बुखार का इलाज कीजिए, अचार खाइए, ये होता है एलोपैथिक डॉक्टर का फॉर्मूला। फिर 10 दिन के बाद आप उनके पास भी आइए, ये होता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में ऐसा है कि आपको दवाई के साथ साथ में आपको खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। आप जब तक ख्याल नहीं रखेंगे आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। आप सोना को आप सोना को रोड पर बेच रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी मजबूत नहीं है, और आप सोचते हैं कि हम सोना को बेचेंगे अच्छे से, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद का पहरेदार मजबूत नहीं होगा, आप सोना को रोड पे नहीं बेच सकते हैं। और सोने से भी ज्यादा अधिक है आपकी जिंदगी। आप अभी जिंदगी का अहमियत नहीं समझ रहे हैं। जिंदगी सबसे बड़ी दौलत है, सेहत से बढ़कर के कोई दौलत नहीं है। अरबों खरबों टका कमाते हैं आप, क्यों? आपकी सेहत ठीक है इसीलिए। आज अगर आपकी सेहत खराब हो जाती है, आज आपको खुदा ना करे कोई बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, कल आप नहीं उठ पाएंगे, पैसा कमाएंगे क्या? नहीं कमा सकते हैं।
तो पैसा कमाने से ज़्यादा आपको अपने सेहत पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी सेहत सलामत रहे। सेहत से बढ़ कर के कोई खजाना नहीं है, सेहत से बढ़ कर के कोई दौलत नहीं है। अगर ये बात सिर्फ आपको बात ही लगती है तो इस चीज़ का एहसास तब होगा जब आपका एक पैर चला जाता है, एक आपकी एक आंख चली जाती है, किसी कारण से बीमारी की वजह से आपका हार्ट फेल हो जाता है, बीमारी की वजह से किडनी फेल हो जाता है, तब इसका एहसास होता है कि हमने ज़िंदगी भर पैसे तो कमाए हैं खाने के लिए, लेकिन अब उन्हीं पैसों को अपने सेहत के पीछे खर्च कर रहे हैं। लाखों अरबों रुपए कमाए हैं, लेकिन जब आपकी सेहत बिगड़ने लगती है तो वही कमाया हुआ पैसा इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से आपने कमाया होगा, लेकिन डॉक्टर को जब देने की बारी आती है तो यूं करके देना पड़ता है, गिनना भी नहीं पड़ता है। यूं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जितना आपसे मांगा जाएगा उतना आपको देना पड़ेगा। ये है आपकी सेहत। जरा बिगड़ गई सेहत तो आप परेशान हो जाएंगे पैसा दे दे करके, और पता चला कि अगर बड़ी बीमारी हो गई तो आपने सालों से जो पैसा कमाया है वो महीनों में आपको लुटाना पड़ेगा। इसीलिए आपको सेहत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें इसमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमारी वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन जानकारी आपको पूरी देंगे, इसलिए हमने कहा कि शुरू से लेकर के आखिर तक देखें। इसमें दोस्तों अचार नहीं खाएंगे, आम का अचार नहीं खाएंगे, कच्चा आम नहीं खाएंगे, कदीमा नहीं खाएंगे, करेला नहीं खाएंगे, इमली नहीं खाएंगे। अब आप कहेंगे कि कदीमा क्या होता है, इनमें से बाकी सब चीज़ों को तो जानते हैं, कदीमा को आप शायद नहीं जानते होंगे, आपके भाषा में कुछ कुछ उसे अलग कहता होगा। कद्दू जो है लंबा सा होता है, ग्रीन कलर का रहता है, लेकिन कदीमा जो है पका हुआ रहेगा तो अंदर लाल रहेगा, और वो गोल जैसा होता है, इतना बड़ा होता है, गोल जैसा होता है, और उसकी डंडी, ये अक्सर झांग वगैरह में फलने वाली एक सब्जी है, इतनी गोल जैसा रहेगा। 2, 4, 5, 6, 7, 8 किलो तक का भी हो सकता है, 1 किलो तक का भी हो सकता है। ये हरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, अगर कच्चा है तो हरा भी हो सकता है, पक जाने के बाद लाल होता है। ये 4-5 चीज आप नहीं खाएंगे, दही वगैरह नहीं खाएंगे, हालांकि इसमें कुछ अच्छी चीजें भी है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होता है, लेकिन आपको अगर ये बीमारी है तो इसके लिए नुकसान भी कर सकता है, इसलिए आप नहीं खाएंगे तो क्या हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। सब्जियां आप सब खाएंगे, ठीक है। इसके अलावा करेला का अलावा सब सब्जी खाएंगे, फल फ्रूट खाइए आप। हालांकि खट्टा चीज से हमने बचने के लिए कहा, केवी वगैरह अगर आपको नुकसान करता है तो केवी फ्रूट नहीं खाइएगा, ठीक है। संतरा नुकसान करता है, किसी किसी को नुकसान करता है, किसी को नहीं भी करता है, तो अगर नुकसान करता है मौसमी संतरा तो भी नहीं खाइएगा। एप्पल खाइए, अनार खाइए, है ना। उसके बाद गाजर खाइए, मूली खाइए, सलजम खाइए, आपका शकरकंद आलू खाइए, उसके बाद मिश्री कंद होता है वो सब भी खाइए। जितना भी फल फ्रूट वगैरह है सारी चीजें खा सकते हैं, और हरी सब्जियां, हरे फल फ्रूट सब खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ज्यादा मसाला वगैरह का आपको सेवन नहीं करना है, ज्यादा मसाला नहीं खाना, ज्यादा नमक नहीं खाना है, ज्यादा चीनी वगैरह नहीं खाना है, चीनी की जगह पे गुड़ वगैरह खा सकते हैं, गर्म पानी आपको पीना है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इस बीमारी के लिए फायदेमंद है अदरक, अदरक और हल्दी। हालांकि चीजें बहुत सारी है, लेकिन इन 2 चीजों को इस बीमारी के लिए आपको ऐड करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको सुबह मॉर्निंग में खाली पेट खाना चाहिए। हल्दी अगर आपको ऐसे खाया नहीं जाता क्योंकि वो थोड़ा तीखापन होता है, तो आप दूध के साथ उसे ले सकते हैं। अगर दूध आपको हजम हो रहा है, आपका पाचन तंत्र सही है, तो आप दूध के साथ उसे ले सकते हैं। अदरक आप यूं गुड़ के साथ खा सकते हैं, ठीक है, सुबह खाली पेट में। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं कि ईश्वर ने, परमात्मा ने, हर वीडियो में मैं ये चीज कहता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं, अपने सेहत की फिक्र करें, अपने सेहत की चिंता करें। हर वीडियो में आपको कहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी है जो अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने आपको जिस रूप से जो भी मानते हैं वो हमें इसलिए दिया है कि ये जबान में हमें टेस्टी लगे, नहीं। क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि हम जो रोज जीते हैं, अलग सामान खाते हैं, इधर उधर की सामान खाते हैं, वो चीज खा करके हम अपने आप को स्वस्थ वापस रिस्टोर कर सके हम अपने आप को। इनमें से कुछ क्या क्या चीजें हैं, जैसे हल्दी हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, काली मिर्च हो गया, अदरक हो गया, उसके बाद इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, लौंग हो गया, तेज पत्ता हो गया। ये चीजें ऐसी है ना, किसने आपको बताया ये खाने के लिए? क्यों खाते हैं? नहीं भी खा सकते हैं ना। क्या आप ये सब्जियों में नहीं मिलाएंगे तो आपकी सब्जी खा नहीं सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। बिना तेल के भी सब्जी खा सकते हैं। अगर ओरिजिनल जो तोरी का तेल होता है, राई का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, वो अगर आप ओरिजिनल खाएंगे तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। आजकल डुप्लीकेट, नकली वगैरह भी मिलने लगा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये चीजें नहीं खाएंगे तो क्या सब्जियां नहीं खाई जा सकती है? थोड़ा सा टेस्टी कम होगा ये ना, लेकिन इतने सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे जिसको आप गिन नहीं सकते हैं।
और ये जो जड़ी बूटियां हमने बताया, अजवाइन वगैरह हो गया, सौंफ हो गया, ये एक जड़ी बूटी है। ये हालांकि इतनी अच्छी जड़ी बूटी है कि अगर जिंदगी आपकी खत्म हो जाए तो भी इसकी सारी अच्छाई को आप जान नहीं सकते हैं। अगर आप रोज ये चीजें नहीं खाते हैं ना, पारंपरिक तौर से चल रहा है ये चीज, हम अपने दादी नानी खाला बुआ मौसी मम्मी सबसे देखते हुए आ रहे हैं कि मेरी मम्मी जो है सब्जी में सालन में मीट में मछली में ये चीजें डाल रही है, हमको भी डालना चाहिए। बस इसके लेकिन फायदे आपको पता नहीं है, किसी को भी फायदे पता नहीं है, लेकिन डलता है ताकि सब्जी टेस्टी हो। नहीं, ये टेस्टी के लिए नहीं, धनिया डालते हैं टेस्टी के लिए नहीं, ये टेस्टी, ये अलग बात है कि टेस्टी होता है, लेकिन इन्हीं चीजों को ही क्यों खाते हैं? और भी बहुत सारी चीजें, उन चीजों को क्यों नहीं खाते हैं? बहुत सारी चीजें जो है आप खाने की चीजें हैं, वो भी जो है जैसे अमरूद के पत्ते को, तेज पत्ता को क्यों डालेंगे? अमरूद के पत्ते को भी डाल सकते हैं, लेकिन तेज पत्ते के अंदर वो खूबी है ना जो अमरूद के पत्ता के अंदर नहीं है। दालचीनी के अंदर वो खूबी है ना जो सब पाउडर के अंदर नहीं है। अश्वगंधा का भी पाउडर डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? मोरिंगा का भी पाउडर डाल सकते हो उसमें, ये भी तो खाने वाली चीज है, ये भी तो जड़ी बूटी है। नहीं, लेकिन उन चीजों का रिवाज हमारी दादी नानी ने जो जो किया है ना, वो कुछ ना कुछ इसके पीछे बहुत बड़ा जो है कारण छुपा हुआ है, जिसकी वजह से हम और आप जो है बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। और अगर हम पूरी जिंदगी अपनी सर्फ कर दें इन चीजों के बारे में जानने के लिए, तो भी हम जान नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी चीजें हमको दिया गया है। अगर डेली रूटीन में हम ये चीज खाएंगे ना, तो हम बीमारियों से बच करके रहेंगे। ठीक है, तो ये आपने डाइट वगैरह 4 चीजें अब तक तो हमारी कंप्लीट हो गई। 5वीं चीज जो है, अब सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि अगर ये बीमारी है तो इसका उपचार होता नहीं है जल्दी, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दिक्कत होता है। अगर आप उपचार नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको डेली जो है अदरक का एक टुकड़ा लेना है, और लहसुन भी आप ले सकते हैं। ज्यादा गर्मी की शिकायत है तो लहसुन को आप अवॉइड कर देंगे। और हल्दी को सुबह सुबह अगर नहीं ले सकते हैं तो रात में दूध के साथ उसको पिएंगे, आपका सूजन वगैरह कम हो जाएगा, दर्द वगैरह कम होने लगेगा। हल्दी और अदरक से इसमें वो गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसके सिवा अश्वगंधा वगैरह भी ले सकते हैं आप इसके लिए, है ना। और दर्द वगैरह कम करने के लिए दोस्तों जो कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द कम करने के लिए। नीम के पत्ते और आपका जो चिरैता है उसके जो पत्ते हैं या उसको जो उसके डंडी है वो रात में भिगा करके सुबह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही एक दवाई है जो इस बीमारी के लिए बहुत ही असरदार है, माजूने चौब चीनी। जी हाँ दोस्तों, ये हमदर्द कंपनी की दवाई है, ज्यादा महंगी नहीं है, 200 रुपये या 150 रुपये तक की आती है। अगर आप ज्यादा में लेंगे तो 400-500, आधा किलो, एक आधा किलो का लीजिएगा या एक पाव का लीजिएगा तो 400-500 रुपये तक आ जाएगी। माजूने चौब चीनी भी इस बीमारी के लिए बहुत ही अच्छी और सटीक दवाई है, जो आपको इस बीमारी से बिल्कुल जो है छुटकारा दिला सकता है नियमित रूप से इसका सेवन करने से। इसके अलावा इस माजून चौब चीनी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको गठिया और बातिक जैसी बीमारी से, गठिया और बातिक जैसी बीमारी को नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप इसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हमने जड़ से खत्म करने के लिए कम से कम जो इस बीमारी का इलाज है 4 से 6 महीने तक का है। हमारी जो दवाई है 4 से 6 महीने अगर इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं, आपको पूरी तरह से, अगर इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी तरह से गठिया और बातिक और रोमेटिक ऑर्थोराइटिस जैसी बीमारी जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, वापस फिर पलट करके नहीं आएगा। इसमें हमने कई सारी जड़ी बूटियों का उपयोग करके, कई सारी जड़ी बूटियों को मिला करके सालों का मेहनत है, और लगभग इस बीमारी के ऊपर हमारा अनुभव, हमारा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने जो अभी तक जो जानकारी हमने आपको दिया है अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के हिसाब से हमने जो जानकारी दी है, क्योंकि हमें पिछले 9 साल का एक्सपीरियंस है, 9 सालों से हम गठिया बातिक और रोमेटिक ऑर्थोराइटिस जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करते हैं। लाखों के तादाद में पेशेंट जो है आज हमारी दवाइयों का इस्तेमाल करके खुश हैं और ये बीमारी को जड़ से
ख़त्म कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने जो जानकारी आपको दिया है वो यूं ही हमने इधर उधर से लेकर के जानकारी नहीं दी है, बल्कि हमारा 9 साल का मेहनत है, जो हमने 9 साल से इस बीमारी का इलाज किया है, जो 9 साल का हमारे पास अनुभव है, 9 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है, और पिछले 9 सालों में हमने जो लाखों लोगों को जो है इस बीमारी से ठीक किया है, वो हमारा जो है भरोसा अटूट है, हमारा अपने ऊपर विश्वास है, अल्लाह की ज़ात पर हमें विश्वास है कि हमने जो दवाई जो है इस बीमारी के लिए तैयार किया है, बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिला करके, वो 100% इफेक्टिव दवाई है, 100% काम करने वाली दवाई है, जो कि आपकी बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। लेकिन इस बीमारी का इलाज कम से कम आपको 4 से 6 महीना तक करना पड़ता है, हमेशा हमेशा के लिए ठीक करने के लिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही बीमारी अगर घातक रूप ले लेता है दोस्तों, तो ये आपको जो है चारपाई या खटली पे लेटा भी सकता है, आपको जो है हमेशा के लिए बीमार बना भी सकता है। इसीलिए हमेशा के लिए बीमार बनने से अच्छा है 4 और 6 महीना जो है बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन 4 और 6 महीना यानी कि 4 से 6 महीना अगर आपने दवाई इस्तेमाल कर लिया, जो हमने बनाई है खुद से, उस दवाई का आपने इस्तेमाल कर लिया, तो इंशाअल्लाह बाखुदा जो है आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हमारी वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगती है, जानकारी जो हमारे तरफ से दी गई है, 9 साल की मेहनत का जो हमने तजुर्बा आपके सामने आपके साथ शेयर किया है, अगर ये तजुर्बा आपको सही लगता है, जानकारी आपको सही लगता है, तो ज़रूरतमंदों तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। पता नहीं किसके ज़रिए से उस बेचारे की बीमारी ठीक हो जाए, ये नहीं कह सकते हैं। कहते हैं कि भगवान या ईश्वर या अल्लाह जब किसी को शिफा देना रहता है, या किसी को दौलत देना रहता है, या किसी को इज्जत देना रहता है, किसी को शोहरत देना रहता है, तो कहीं ना कहीं एक जरिया मिलती है, और उस जरिए के जरिए से इंसान जो है शोहरत याफ्ता हो जाता है, इज्जत याफ्ता हो जाता है, और बीमारी से छुटकारा पा जाता है। कहता है कि इंसान जिंदगी भर मेहनत किया लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मुंबई जाने के बाद इंसान को कामयाबी मिल गई। अलग सिटीज में काम किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली, क्यों? क्योंकि उसके नसीब में वही कामयाबी था कि आप मुंबई में जाएंगे, फला आदमी के पास काम करेंगे, और फिर उस आदमी के पास काम करते करते वहां से आपकी किस्मत का जो सिक्का है वो आपका उछल जाएगा, फिर वहां से आपको कामयाबी मिल जाएगी और एक बड़े इंसान बन जाएंगे। इस तरीके से चाहे कामयाबी हो या बीमारी हो या कोई भी चीज हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए के तहत ही होता है। जब तक बीच में कोई जरिया ना हो, इंसान जो है ना तो कामयाब हो सकता है, ना ठीक हो सकता है, ना ही कुछ बन सकता है, ना इज्जत पा सकता है, ना शोहरत पा सकता है। ठीक है, तो हम आपसे निवेदन यही करेंगे कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कीजिए, ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं होता है दोस्तों, तो मैं अपनी खुदा की ज़ात पर और अपने फार्मूले पर मुझे इतना भरोसा है कि आपको फ्री में हम दवाई दे सकते हैं, और जब ये बीमारी ठीक हो जाएगी, यानी कि आपका दवाई काम करने लगेगा, तब ही आपसे पैसे लेंगे, या आप ईमानदारी के साथ आप जो रिपोर्ट कराएंगे, आपकी बीमारी में अगर कमी आती है, आपको सुकून महसूस होता है, आपको लगता है कि नहीं हमारा दवाई काम करने लगा है, कम हो रहा है, हमको इस दवाई से फ़ायदा मिल रहा है, तभी आपसे दवाई का चार्ज लिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपको फ़ायदा नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि अपनी दवाई आपको फ्री में यूं ही दे देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। ये हमारे अंदर खिदमत खल्क करने का जज्बा है, हमारे अंदर लोगों को बीमारी से बचाने का जज्बा है, और हम चाहते हैं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को आज बहुत दूर फेंका जा चुका है, उस मेडिसिन्स को हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, हर इंसान के हाथ में पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो इंसान जो है बीमारियों से छुटकारा भी पाए और उसे दूसरी बीमारी भी ना हो।